दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान किया। बोले 2 दिन में सीएम पद से दूंगा इस्तीफा। अरविंद केजरीवाल बोले मेरी जगह कोई और दूसरा सीएम नहीं बनेगा। अगर आपको लगता है कि मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट देना। केजरीवाल बोले मनीष सिसोदिया भी सीएम नहीं बनेंगे। मैं और सिसोदिया जनता के बीच जाएंगे। केजरीवाल ने कहा अगले 2 से 3 दिन में विधायक दल की बैठक होगी। बैठक में नए सीएम का फैसला होगा। केजरीवाल बोले जन फैसला आने तक कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। नवंबर में चुनाव कराए जाएं। केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले मुझे जेल भेजकर आम आदमी पार्टी को तोड़ना चाहती थी बीजेपी। इनकी साजिशों के खिलाफ हमारी पार्टी खड़ी रही। केजरीवाल को लेकर बोले राघव चड्ढा केजरीवाल अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार हैं। दिल्ली की जनता वोट देकर केजरीवाल को ईमानदार घोषित करेगी। केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान पर बोली बीजेपी केजरीवाल चुनाव हारने वाले हैं, इसलिए फैसला लिया है। वो दूसरे को बलि का बकरा बनाना चाहते हैं। केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी बोले केजरीवाल ने अपने बनाए नियमों को तोड़ा है। इस्तीफे के लिए 2 दिन का वक्त क्यों लिया? सुधांशु बोले 48 घंटों में केजरीवाल क्या क्या सेटल करना चाहते हैं। जनता 48 घंटे का राज जानना चाहती है। बीजेपी ने कहा जेल से बाहर आकर इस्तीफे की बात क्यों? भ्रम और झूठ का प्रचार कर रहे हैं केजरीवाल। उनकी छवि और आचरण संदेह में। केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान पर बोले बीजेपी नेता हरीश खुराना केजरीवाल को इस्तीफा देना है तो आज ही क्यों नहीं दिया? 2 दिन का टाइम क्यों लिया? केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान पर बोले दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ये होना चाहिए था। अब नाटक ना करें, वो कुछ नहीं कर सकते थे इसलिए इस्तीफा दे रहे हैं। दिल्ली कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित बोले हम तो लंबे समय से केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। ये महज एक नौटंकी है। झारखंड दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमशेदपुर में पीएम ने जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी बोले वंचितों का विकास हमारी सरकार की प्राथमिकता। झारखंड के सपनों को करेंगे साकार। पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना। बोले मोदी को हराने के लिए विपक्ष बेचैन है। झूठ फैलाने की मशीनरी सक्रिय है। पीएम मोदी ने कहा देश की जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है। उनके आशीर्वाद से मेरे हौसले बुलंद है। झारखंड को प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी सौगात। टाटानगर में 6 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। 21,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं को सौगात दी। पीएम मोदी बोले झारखंड के विकास के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने कहा झारखंड के सपनों को साकार करेंगे। झारखंड में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेजी से काम हो रहा है। पीएम मोदी बोले आज हर राज्य में वंदे भारत ट्रेन चाहता है। झारखंड को आज विकास का नया आशीर्वाद मिला। पीएम मोदी ने टाटानगर में पीएम ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए। लाभार्थियों को सहायता की पहली किस्त भी जारी की। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला बोले हर कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बना रहा है। पीएम के वादों को भूल जाइए। 10 साल में उन्होंने क्या किया? जम्मू कश्मीर के राजौरी में मतदान कर्मियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। 18 सितंबर को है पहले चरण का मतदान। पटना में कानून व्यवस्था की मौजूदा स्थिति को लेकर आरजेडी का प्रदर्शन। नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। हैदराबाद में एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम रेवंत रेड्डी। कहा सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथ सभी के कल्याण और शांति का ही संदेश देते हैं। सीएम रेवंत रेड्डी ने ओवैसी की तारीफ की। बोले संसद में गरीब तबके की तरफ से बोलने वाले नेताओं की संख्या कम हुई है। ओवैसी उन चंद नेताओं में से हैं जो संसद में गरीबों की आवाज उठाते हैं। कर्नाटक के बीजेपी विधायक मुनिरत्ना को 2 दिन की पुलिस हिरासत। ठेकेदार को धमकाने और जातिगत टिप्पणी करने के आरोप में हुई थी गिरफ्तारी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री की सुरक्षा में से बेंगलुरु में सीएम सिद्धारमैया की तरफ दौड़ा शख्स। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए शख्स को पकड़ा। राजस्थान के भीलवाड़ा में जलजूनी एकादशी पर निकाले गए जुलूस पर पत्थरबाजी। 5 महिला समेत कई लोगों को चोटें आई। मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने हालात काबू में किए। जुलूस पर पत्थरबाजी मामले को लेकर बीजेपी विधायक भी धरने पर बैठे। पुलिस ने कार्रवाई का दिया भरोसा, जिसके बाद धरना खत्म हुआ। लोगों ने समुदाय विशेष पर लगाया पत्थरबाजी का आरोप। कहा जिस मस्जिद से पथराव हुआ वो अवैध है। प्रशासन जांच करे। प्रशासन ने इलाके में सड़कों के किनारे चलाया बुलडोजर। नगर पालिका ने जामा मस्जिद कमेटी और तकिया मस्जिद कमेटी को दिया नोटिस। इमारत का पट्टा और स्वीकृति आदेश की कॉपी 24 घंटे में मांगी। भीलवाड़ा में धार्मिक जुलूस पर पथराव के बाद बवाल। पथराव के बाद हिंदू संगठनों का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। मस्जिद के बाहर हिंदू संगठनों ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। महोबा में गणपति विसर्जन के दौरान माहौल बिगाड़ने की कोशिश। विशेष समुदाय के अराजक तत्वों पर गणेश मूर्ति पर पथराव का आरोप। हिंदू संगठन थाने का घेराव कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। कार्रवाई नहीं करने पर प्रदर्शन की चेतावनी दी। यूपी में मेरठ के जाकिर कॉलोनी में एक 3 मंजिला इमारत ढही। मृतकों की संख्या बढ़कर 10। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने पूरी तरह से मलबा हटाया। रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हुआ। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस में सीबीआई का बड़ा एक्शन। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और तारा स्टेशन के एसएचओ अभिजीत मोंडल किए गए गिरफ्तार। सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद एसएचओ अभिजीत मोंडल ने कहा उन्हें भगवान पर भरोसा है। संदीप घोष की गिरफ्तारी की खबर मिलते ही धरने पर बैठे जूनियर डॉक्टर्स ने खुशी जताई है। कहा जो बात वो पहले दिन से कर रहे थे उस पर मोहर लगी। कोलकाता में इंडियन डेंटल एसोसिएशन का विरोध प्रदर्शन। आरजीकर मामले में न्याय की मांग।
सीएम योगी ने गोरखपुर में लगाया जनता दरबार, सीएम ने सुनी लोगों की समस्याएं। सूरत में तेंदुआ ने 40 साल की महिला पर हमला किया, महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग और पुलिस की टीम ने की तैयारी, ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। एमपी के बड़वानी में लोगों का जल सत्याग्रह, पुनर्वास को लेकर सरकार से लगा रहे हैं गुहार। भारत के माउंटेन टैंक जोरावर का किया फील्ड ट्रायल, राजस्थान के फायरिंग रेंज में टैंक ने लगाया सटीक निशाना, डीआरडीओ ने किया है टैंक का निर्माण। ऊंचाई वाले स्थानों में तैनात करने के लिए बनाया गया है जोरावर। हल्का होने की वजह से पहाड़ी इलाकों में होने वाली लड़ाइयों में गेम चेंजर साबित होगा। इसे हवाई जहाज के जरिए कहीं भी पहुंचाया जा सकता है। अहमदाबाद से गांधीनगर के बीच मेट्रो रूट पर हुआ ट्रेन का ट्रायल रन, पीएम मोदी सोमवार को करेंगे उद्घाटन। अहमदाबाद गांधीनगर मेट्रो प्रोजेक्ट में आई 5,384 करोड़ की लागत, 1 घंटे में 21 किलोमीटर की दूरी तय होगी। भुवनेश्वर में 17 सितंबर को सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। पीएम मोदी के दौरे के चलते राज्य सरकार ने छुट्टी घोषित की है। सुभद्रा योजना का शुभारंभ करेंगे पीएम। यूपी के कन्नौज में पुलिस का नॉनस्टॉप एक्शन, पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी डकैतों का सरगना गिरफ्तार। गाजीपुर में टेंट हाउस में की थी फायरिंग। गाजीपुर में दिन दहाड़े फायरिंग करने वाला बदमाश पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। बदमाश के पास से एक पिस्टल, कारतूस और बाइक बरामद। पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ में कई गाड़ियों तोड़फोड़, सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों में बदमाशों ने तोड़फोड़ की। अज्ञात बदमाशों ने गाड़ियों के शीशे भी तोड़े। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। बिहार के गया में ट्रेन का इंजन बेकाबू होकर पटरी से उतरा, पास के खेत में जहां पहुंचा, इंजन का ड्राइवर सुरक्षित। हादसे में रेलवे ट्रैक और इंजन को मामूली नुकसान पहुंचा। इंजन को खेत से हटाने की कोशिश जारी, हादसे का वीडियो वायरल हुआ। राजस्थान के बूंदी में भीषण सड़क हादसा, कार और डंपर के बीच हुई जोरदार टक्कर। दर्दनाक हादसे में 6 लोगों की मौत, 3 लोग घायल। पुलिस के मुताबिक हादसा सुबह 4:30 बजे हुआ। दिल्ली के रनहौला इलाके में अज्ञात बदमाशों ने एक मिठाई दुकान पर फायरिंग की है। इलाके में दहशत फैली, जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली के गीता कॉलोनी में सुनीता नाम की एक महिला की गला रेत कर हत्या, पुलिस ने सुनीता के पति किशन लाल को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। किशन लाल ने सुनीता के मुंह पर कपड़ा ठूस कर चाकू से गला काटा। हत्या के बाद कमरा भीतर से बंद कर वहीं बैठा रहा। बिहार के पटना में रिहायशी बिल्डिंग में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची दमकल विभाग की 6 गाड़ियां। जम्मू में रिटायर्ड प्रिंसिपल और उनकी पत्नी की घर में संदिग्ध मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पुलिस के अलावा एफएसएल, डॉग स्क्वाड और क्राइम ब्रांच की टीम भी मौके पर मौजूद। पुलिस ने जल्द मामले को सुलझाने का दावा किया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स गिरोह का पर्दाफाश किया। 30 करोड़ के ड्रग्स के साथ 3 अफ्रीकी मूल सप्लायर को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने तुगलकाबाद एक्सटेंशन के एक घर से 8 किलो से ज्यादा प्रतिबंधित ड्रग्स बरामद किया। पकड़े गए आरोपियों में 2 नाइजीरिया और 1 घाना का नागरिक है। एमपी के इंदौर में होटल में युवती के साथ रेप, पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार किया। पुलिस ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। यूपी का रहने वाला है आरोपी, पुलिस के मुताबिक असम में आर्मी में नौकरी करता है आरोपी शख्स। यूपी के नोएडा में डीएम गौतम बुद्ध नगर का एक्स अकाउंट हैक करने वाला गिरफ्तार। स्क्रीनशॉट वायरल होने के बाद डीएम ने की थी एफआईआर। पहाड़ से मैदान तक बारिश का कहर जारी, पहाड़ों पर कई जगह हालात बिगड़े, कई रास्ते बंद होने की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ी। देश के 11 राज्यों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी, यूपी के कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। यूपी के वाराणसी में बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर, नदी में उफान के चलते नाव सेवाएं बंद की गई। बारिश के बाद प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा, निचले इलाकों में 400 घरों को नुकसान पहुंचा। पीलीभीत में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर, शारदा नदी में उफान के चलते बाढ़ जैसे हालात। यूपी के मुरादाबाद में दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर पहुंचा बाढ़ का पानी, ट्रैफिक रोका गया, हाईवे पर लगी गाड़ियों की लंबी कतार। हरिद्वार में गंगा नदी को स्वच्छ रखने के लिए किया जा रहा है सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। बीजेपी सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी ने गंगा नृत्य के जरिए लोगों को संदेश दिया। तमिलनाडु के पूर्व सीएम और डीएमके पार्टी के संस्थापक सीएन अन्नादुरई की 116वीं जयंती सीएम एमके स्टालिन ने श्रद्धांजलि दी। दिल्ली के उत्तरा गुरुवायूरप्पन मंदिर में ओणम के अवसर पर लगा भक्तों का तांता, फूलों की रंगोली बनाकर श्रद्धालुओं ने मंदिर में पूजा अर्चना की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देशवासियों को दी ओणम की बधाई। एक्स पर लिखा, ओणम सभी के जीवन को खुशियों और समृद्धि से भर दे। पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को ओणम की शुभकामनाएं दी। एक्स पर लिखा, हर जगह शांति, समृद्धि और खुशहाली हो। मुंबई में गणेश उत्सव की धूम, लालबाग के राजा के दर्शन के लिए उमड़ा भक्तों का सैलाब, बप्पा की एक झलक पाने के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगी। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा पहुंचे मुंबई, चिंतामणि बप्पा लालबागचा राजा के दर्शन किए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे गणपति के दरबार में, परिवार संग किए लालबागचा राजा के दर्शन।